तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। आज हम एमएस एक्सेल का कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल को क्लियर करेंगे। एमएस एक्सेल का सबसे इम्पोर्टेंट टूल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हमारे पास कुछ इस तरीके का डाटा हो जिसको हमें हाईलाइट करना हो, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें इस डाटा में कोई चार्ट बनाना है या कोई ग्राफ बनाना है, पाई ग्राफ, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इस वीडियो में समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब आपके जैसे ही होम टैब में जाएंगे और होम टैब में जाने के बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। और जैसे ही आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ और टूल नजर आएंगे, जैसे हाईलाइट में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इन सभी टूल को हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डाटा है और उस डाटा पर हम अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये टोटल बच्चों के मार्क्स हैं जो कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी में मार्क्स लिए हैं। अब हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट करना है और हाईलाइट करने के लिए ग्रेटर देन। जब हमें कुछ ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की ज़रूरत पड़ती है कि जिनके मार्क्स इतने से ज़्यादा हैं, तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ग्रेटर दैन टूल को इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए मान लीजिए ऐसे विद्यार्थी जिनके 350 से ज़्यादा मार्क्स हैं, वो कौन है? तो केवल रिया ही एक ऐसे स्टूडेंट है जिनके 350 से ऊपर मार्क्स हैं। उसके बाद मान लीजिए यही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको ज़रूरत है लेस देन की। और लेस देन का मतलब होता है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 250 से कम है, क्योंकि ये बच्चे वो हैं जो फेल हैं। तो इस तरीके से आप ग्रेटर देन और लेस देन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल पर हाईलाइट पर जाते हैं। यहाँ पर आता है बिटवीन। अब बिटवीन का मतलब है कभी कभी हमें डाटा ऐसा ज़रूरत पड़ती है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 300 से 350 के बीच में है। तो हम यहाँ पर जैसे ही 300 और 350 फिल करेंगे तो आप देख सकते हैं केवल 4 ही स्टूडेंट, 5 ही स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 300 से 350 के बीच में है। तो इसमें रिया, अनु, नेहा, राखी और रमेश, निशा, ये केवल 5 ही स्टूडेंट हैं। तो जब हमें कुछ इस तरीके की डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इक्वल टू में जो भी आप वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे वही आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके मार्क्स 373 हैं? तो केवल एक ही बच्चा है जो कि तनु है, जिसके मार्क्स 373 हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेक्स्ट डेट कंटेन। टेक्स्ट डेट डेट कंटेन का मतलब होता है जैसे आपने 3 यहाँ पर लिखा। अब इस ऑप्शन में जहाँ भी 3 लिखा हुआ होगा उन सभी को हाईलाइट कर देगा। जैसे 373 में 3 आता है, 337 में 3, 306 में 3 है। तो जहाँ भी आपको 3 होगा वो हाईलाइट कर देगा। मान लीजिए आपने 5 प्रेस करा तो 5 है नहीं, लेकिन अगर आपने 6 प्रेस करा तो 6 जहाँ जहाँ भी होगा कि उन सेल्स को हाईलाइट कर देगा। उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है आपका डेट अकरिंग। डेट अकरिंग में क्या है कि आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर अगर कोई डेट हो, अभी तो यहाँ पर कोई डेट नहीं है लेकिन हो सकता है आपकी कोई डेट हो, आपने कोई डाटा बनाया है, और तो आप यहाँ से डेट के ऑप्शन से भी जाकर उसको हाईलाइट कर सकते हैं। कौन से? जैसे यस्टरडे डेट की, टुडे डेट की, टुमारो की, इन लास्ट 7 डेज की, लास्ट वीक की, दिस वीक की, नेक्स्ट वीक की, लास्ट मंथ की, दिस मंथ की या नेक्स्ट मंथ की। तो आप जैसे ही इसको कोई से भी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे डेट में तो ये ऑप्शन आपके रेड हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक ऑप्शन अबव एवरेज, सॉरी, यहाँ पर मिलता है डुप्लीकेट। डुप्लीकेट में कभी कभी हम जब किसी व्यक्ति के कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हैं, आधार कार्ड नंबर लिखते हैं या पैन कार्ड नंबर लिखते हैं या कुछ ऐसी डिटेल लिखते हैं जो कि यूनिक हो, तो उसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू हो या डुप्लीकेट टाइप हो जाए, तो अगर हमें इन डुप्लीकेट को हाईलाइट करना है
तो हमें केवल यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। अगर कोई वैल्यू डुप्लीकेट लिखी होगी तो वो हाँ यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे का ऑप्शन आता है टॉप एंड बॉटम। मान लीजिए आपको कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और 50 में आपको टॉप 10 स्टूडेंट चाहिए, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये वो 10 विद्यार्थी होंगे जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा है। मान लीजिए आपको कम करने हैं तो आप यहाँ पे 5, 2, 3 जितने भी आपको स्टूडेंट निकालने हैं तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे आता है हमारा टॉप 10%। तो टॉप 10% मतलब, क्योंकि ये ऑलरेडी 11 बच्चे हैं तो 10% का मतलब होता है एक ही बच्चा निकल। अगर मान लीजिए 20%, मान लीजिए 100 बच्चे हैं और 100 में से 10% निकालना है तो 100 का 10% 10, तो 10 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे। तो अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो आप परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको बॉटम नीचे से कितने विद्यार्थी फेल हैं उनको निकालना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लीजिए 5 बच्चे, 3 बच्चे ऐसे जो फेल हैं तो ये होंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। परसेंटेज में भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज में 10%, मान लीजिए आपने 5%, 4%, 3%, जो भी आप करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है ये हमारा एवरेज से अबव। अगर किन बच्चों के एवरेज से ऊपर मार्क्स हैं तो यहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम एवरेज से नीचे जानना चाहते हैं कितने विद्यार्थी हैं, तो ये वो विद्यार्थी हैं जो एवरेज से नीचे हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आता है हमारा बार। अगर हमें यहाँ पर बार ऐड करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये हमारे मार्क्स हैं और यहाँ पर हम बच्चों के लिए बार अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देखिए, आप जो भी बार, ये ग्रेडियंट्स वाले हैं, ये सॉलिड कलर वाले हैं, तो आप यहाँ से जो भी बार लगाना चाहें अब वो आप बार यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे आप यहाँ पर शो करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये पूरी साइड में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बार का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको आपको हटाना है तो आपको सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है, फॉर्मेटिंग पर जाना है और क्लियर पे जाके यहाँ से क्लियर रोल फ्रॉम सिलेक्शन करना है, ये हट जाएगा। उसके बाद वापस से आपने इस डाटा को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद वापस से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर गए। यहाँ से आप कोई सा भी बार लगा सकते हैं या आप यहाँ से कोई कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये कलर इस चीज़ को रिप्रेजेंट, अब आप कोई सा भी कलर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और कलर ऐड करने के बाद आपको कोई आइकन लगाना है, जैसे मान लीजिए आपको ये वाले आइकन लगाने हैं, आप ये आइकन लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे ये 76, ये अबव जा रहा है, ये आपके बराबर में जा रहा है, और ये 23 ये डाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अप डाउन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अगर आपको हटाना है तो आप यहाँ से वापस से क्लियर फॉर्मेटिंग पर जाइए और यहाँ से जैसे ही क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरीके से आप और भी आइकन यूज कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग के टूल। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपके फ्रेंड भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सीखना चाहते हैं तो इनको जरूर शेयर करें। थैंक यू। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस कंप्यूटर सेंटर को। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।